स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे इंस्टा360 का X3 लॉन्च के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो यहाँ पे X3 नाम में ही है कि ये मार्क 3 है और Insta360 उनके नाम में Insta360 है, लेकिन ये समझिए ये लोग 360 कैमरा पे ही पहले फोकस करते थे और इसमें अच्छा खासा मार्केट ग्रिप बना चुके हैं। तो ये उनका थर्ड इटरेशन है आम पब्लिक के हिसाब से। तो हिसाब ये समझिए कि इन्होंने मेनली वही किया कि जो हर अच्छी कंपनी को करना चाहिए कि मार्क 2 जो इन्होंने रिलीज़ किया था उसमें जितना फीडबैक आया लोगों का, मतलब कि पब्लिक यूज़ कर रही है उनको क्या अच्छा लग रहा है क्या खराब लग रहा है, उसका फीडबैक ले लिया। और सबसे एकदम जेनेरिक अपडेट एकदम जेनेरिक है, जैसे कि इसमें सेंसर को थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया, हाफ इंच 48 मेगापिक्सल का सेंसर है। मतलब बहुत बड़ा डेवलपमेंट नहीं है लेकिन थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है। एआई बेस्ड एडिटिंग पे ये लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। इनका मेन है कि कैमरा बना लेना बच्चों को खेलने की चीज़ है, लेकिन उसे ऐसा बनाना कि वो ईज़ी टू यूज़ हो डे टू डे लाइफ में। मतलब ऐसा नहीं कि आप लो यूज़ कर लिए लेकिन उसके बाद भैया प्रोसेस करने में आपको टाइम लगे, मतलब प्रोसेस के लिए आप टाइम रखो। वो ये एकदम हटाना चाहता है कि मतलब आप फ़ोटो खींचिए ना सर, बाकी काम हमारा एआई कर देगा। और या तो अगर आपको मैनुअली कुछ करना भी है तो वो इतना आसान कर दें कि कोई टेंशन नहीं है, लोड नहीं लेना है। तो एआई बेस्ड ईज़ ऑफ यूज़ दे रहे हैं। 5.7 के है 360 डिग्री कैप्चर का। 5.7 के ये लोग थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ा यार बढ़ा दो, 5.7 के पिछले मॉडल में भी था, मार्क 2 में था, लेकिन ये हमको लगता है बैलेंस कर रहे होंगे कॉस्ट के हिसाब से और टोटल सिस्टम के हिसाब से। और आपको 4K नॉर्मल एक्शन कैमरा की तरह पे भी बिहेव करता है, जिसमें आप सिर्फ एक साइड पे अगर यूज़ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, क्योंकि हर समय आपको 360 शूट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप नॉर्मल क्या इस्तेमाल कर सकते हो। चूँकि ये 360 है तो इसका इमेज स्टेबलाइजेशन जेन्युइनली बहुत अच्छा है। तो ये है X3। तो बात करते हैं इसमें पॉलिश क्या क्या। तो ये है मार्क 2 और ये है मार्क 1। तो हिसाब ये समझिए कि मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि अगर आप मार्क 2 खरीदने वाले थे मार्क 3 खरीद लेंगे, बहुत ज़्यादा अंतर है, वैसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे समझिए मेन अंतर हुआ है कि स्क्रीन बढ़ा दिया गया। और वो हमको लगता है ये छोटा गोल स्क्रीन इसलिए दिया है कि शायद इनको कोई मैन्युफैक्चर मिला होगा जो स्मार्ट वॉचेस के लिए बनाया होगा, खूब सारा स्क्रीन बिका नहीं होगा, कम दाम में मिल गया। क्योंकि ये समझिए Insta360 उतनी बड़ी कंपनी नहीं है जितना बाकी सारी कंपनी हो चुकी है। तो हमको लगता है वो शुरू-शुरू में वो कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि सेंस ही नहीं बनता कि आप सर्कुलर स्क्रीन क्यों दोगे? क्यों दोगे? तो यहाँ पे फाइनली ढंग से नॉर्मल एक बड़ा हश्ड पुश तंदुरुस्त स्क्रीन है जो काफ़ी ब्राइट होता है, ताकि आउटडोर सनलाइट में भी आप काफ़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये किया गया। बैटरी में इन्होंने छेड़खानी कर दी है, बैटरी को थोड़ा बड़ा कर दिए, 1800 मिलियन पावर कर दिया, लेकिन साइड इफेक्ट है कि पुराना वाला अगर आपके पास है तो उसका बैटरी इसमें नहीं चलेगा। वो मतलब इस तरह के कैमरा में देखिए वो कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम है, कुछ लोगों के लिए नहीं है। जो लोग नया खरीद रहे हैं उनके लिए नहीं है, लेकिन जिनके पास मान लीजिए पुराना वाला सिस्टम में इन्वेस्ट किए हुए थे और खूब सारा बैटरी खरीद लिए थे, उनको थोड़ा तकलीफ होगा। इसमें एक मी मोड भी दिया गया, क्योंकि 360 मोड जो है बहुत कम ही लोग उसे 360 डिग्री वीआर में डालते हैं। तो जनरली लोग करते हैं कि 360 में शूट कर लेते हैं और फिर उसे फ्रेमिंग करके मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम में डिस्ट्रीब्यूट करना हो, टिकटॉक में डिस्ट्रीब्यूट करना हो, आपके यूट्यूब में डिस्ट्रीब्यूट करना हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आप 360 को लेते हो, उसे पचाना पड़ता है। तो आप या तो मैनुअली बैठ के उसे एडिटर में फ्रेम करते रहो, या तो इसका मी मोड एक्टिवेट कर दो। और मी मोड का ये फायदा होता है कि ये कैरेक्टर खोजता है, मतलब कि आप कौन हो, कहाँ हो, मी खोज लेगा और किसी भी लेंस में हो, फ्रंट लेंस में हो, रियर लेंस में हो, वो उसके हिसाब से एडजस्ट करता रहेगा। तो आपका ऑटो फ्रेमिंग बाय डिफ़ॉल्ट हो चुका रहेगा। तो आपको वो एक्स्ट्रा एडिटिंग स्टेप हटा दे रहे हैं कि आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। मी मोड है, काम खत्म। एक्टिव एचडीआर भी दे दिए हैं कि मेन वही बोल रहे हैं, इनका कंपनी का पूरा डॉक्ट्रिन है कि हम हूहा हटा देते हैं। आप शूट कीजिए, पब्लिश कीजिए, बीच में स्टेप ही नहीं होना चाहिए, बीच में एकदम स्टेप नहीं होना चाहिए। तो एक्टिव एचडीआर है, वो कुछ लोगों को अच्छा लग सकता है, कुछ लोगों को हल्का लग सकता है, वो आप पे है। ऑब्वियसली प्रोफेशनल जैसा एचडीआर ये नहीं देगा जो आपका आईमैक्स देगा, लेकिन एक एक्शन कैमरा के तौर पर एक जो मतलब आज के वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी कि डिजिटल वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है। 8K टाइम लैप्स भी दिया, और चूंकि ये 360 का फ्रेम खींच रहा है 8K में, तो आप काफ़ी आराम से रीफ्रेमिंग, जूम इन, जूम आउट ये सब करके काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइम लैप्स भी बना सकते हैं। और बुलेट टाइम भी जो मतलब आता है ऐसे ऐसे घुमाओ तो और उसमें स्लो मोशन करके देता है, तो वो आपको देगा अराउंड 4K 120 FPS तक जा सकता है। तो काफ़ी सारा पॉलिश है, मतलब ऐसा मत एक्सपेक्ट कीजिए कि वाव है, बस पॉलिश कर देंगे, आपका इस्तेमाल करने में सबसे आसान है। और मेन सबसे बड़ा चेंज है स्क्रीन। आधा लोग इसको इसीलिए फेंक देंगे भैया इसका स्क्रीन बढ़िया है, क्योंकि मेन वही होता है ना कि कोई भी सामान में परफॉर्मेंस ज़्यादा मायने रखता है यूजेबिलिटी की। अगर आप उसे इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे तो परफॉर्मेंस का लेके आप क्या करेंगे, हुल्लू लुल्लू करने का कोई फायदा होता नहीं है। तो यहाँ पे स्क्रीन के इसका जितने भी टच स्क्रीन के मेन्यू आप देखेंगे, बोले लग रहा है किसी ने मेहनत किया है कि फटाफट सब चीज़ काम करता है, स्मूथ है, एकदम इफिशिएंट है। मतलब कोई टाइम लेके बनाया कि भैया क्या लोगों को ये आराम से इस्तेमाल हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है हम चेंज करते हैं और इसे इफिशिएंट बनाते हैं। तो पॉलिश है, इस प्रोडक्ट में सिर्फ और सिर्फ पॉलिश दिया गया है। और आप सॉफ्टवेयर की साइड की बात करते हैं, यहीं पे सारा अपग्रेड किया गया था।
और बहुत सारा फन मोड दिया गया है जो मतलब कि जैसे इस तरह का फन मोड देख लीजिए, जिसमें आप जो भी शूट कर रहे हो और अगर क्लियर स्काई है, वो स्काई को ही रिप्लेस कर देगा। सोच रहे हो मतलब इतना भयानक-भयानक एडिटिंग करने के लिए प्रीमियर में आपको टाइम देना पड़ेगा। इट्स लाइक सर हो गया, ऑन ऑन बॉडी हो जा रहा है सर, आप टेंशन मत लीजिए। बहुत सारे फन मोड्स हैं क्योंकि बोल रहे हैं इनका टारगेट ये नहीं कि हम नेक्स्ट आईमैक्स कैमरा बनाएँ, इनका टारगेट है हम वो कैमरा बना रहे हैं जो आम लोग यूज़ करें। सब लोग मोबाइल फ़ोन क्यों यूज़ करते हैं? जबकि बहुत सारे लोग आप जानते होंगे, पर्सनली जानते होंगे जिनके पास डीएसएलआर है, वो खरीद के बस अलमारी में रखा हुआ, कोई यूज़ नहीं करता है। कारण वही है कि वो किच-किच करता है और आपका मोबाइल फ़ोन बस काम कर लेते हैं ना। और फन मोड्स भी बहुत सारे हैं, तो इसमें फन मोड्स पे इतना इन्होंने मेहनत किया है कि एआई लिटरली आपका सॉर्ट करता है कि कहाँ पे एक्शन इवेंट है, उसको सॉर्ट करके क्लिप बना के उसको एक टोटल गैलरी में डाल के उसको स्टिच कर देता है। ये एक एआई कर रहा है, आपको करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो वही समझिए कि बहुत भरपुष्ट मात्रा में इन्होंने मतलब यूज़ेबिलिटी पे फ़ोकस किया है। हार्डवेयर जो है ठीक है, मतलब पिछला वाला हार्डवेयर खराब नहीं था, बस उसमें वो सर्कुलर स्क्रीन क्यों था, वो जो मुझे लग वही रहा है कि कोई स्मार्ट वॉच के लिए मास ऑर्डर किया गया होगा, वो लटक गया होगा ऑर्डर, तो इन्होंने पचा लिया उसको सस्ते में। तो जब अफ़ोर्ड कर सकते थे तो बड़ा डाल दिया। उसको ठीक किया और मेन सॉफ्टवेयर पे पूरा मेहनत किया। हाँ, सेंसर थोड़ा-सा बेटर है लेकिन मत डे एंड नाइट का डिफरेंस नहीं है। रिकॉर्डिंग एक्सटर्नल स्टीरियो इनपुट का क्योंकि बहुत सारे और भी कैमरा कंपनी रिलीज़ करती है 360 जिसमें है कि एक्सटर्नल माइक नहीं है, तो उसमें स्टीरियो नहीं है, तो इसमें उन्होंने फिक्स कर दिया फीडबैक से कि इस एक्सटर्नल दिया गया है और मतलब स्टीरियो यानी कि अगर मेरे जैसा अगर आप माइक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें ऑडियो डायरेक्ट चला जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। प्लस अगर आपके साथ कोई और है, जैसे हस्बैंड-वाइफ का कोई ग्रुप है, तो हस्बैंड के पास भी माइक रहेगा, वाइफ के पास भी माइक रहेगा, आराम से आप चलते रहिए, दोनों का एकदम क्लियर कट रिकॉर्डिंग होता रहेगा। मतलब समझे काफ़ी अच्छा से यूज़ किया गया और इसमें ये है कि अगर आप रोड वायरलेस गो टू इस्तेमाल करते हैं, वो सीम में दिखेगा भी नहीं। जैसा कि उनका ये स्टिक जो होता है वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर स्टिच करके हटा देता है, वैसे वो माइक भी हट जाएगा क्योंकि माइक बनाया ऐसा गया है कि वो माइक ब्लाइंड स्पॉट के अंदर आए, इसीलिए वो लोग खुद से अडाप्टर सेल करते हैं। और इसमें रॉ फोटो भी कर सकते हैं जो 72 मेगापिक्सल तक जाता है, लेकिन मत एक्सपेक्ट कीजिएगा 72 मेगापिक्सल जैसा क्वालिटी है। वो बस 360 में है और प्लस सेंसर का फिजिकल लिमिट है, ग्लास का फिजिकल लिमिट है, इसलिए वो 72 बस आपके लिए फाइल साइज़ है बहुत बड़ा-सा। रॉ फाइल देते हैं, थैंकफुली रॉ फाइल देते हैं, तो आप काफ़ी प्रोसेस कर सकते हैं, उसमें काफ़ी यूनिक बना सकते हैं, लेकिन मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि 72 मेगापिक्सल जैसा एकदम ट्रू 72 मेगापिक्सल जैसा नहीं देगा। क्योंकि मतलब ऑप्टिक्स ही छोटा है ना, ऑप्टिक्स बहुत बड़ा होता तो बात अलग है। लूप रिकॉर्डिंग भी दिया जा रहा है। यही बोल रहा हूँ, ये कंपनी का मतलब जो भी अप्रोच है उसमें सिर्फ़ एक चीज़ है कि वो लोग फीडबैक सुनते हैं। जैसे कि लूप रिकॉर्डिंग जो है अगर आप गोप्रो को डैश कैम के तौर पे यूज़ करना चाहिए, नहीं कर सकते। वो लूप रिकॉर्डिंग डेडिकेटेडली नहीं बनाया, इन्होंने तुरंत बना दिया। भले वो लॉजिकल नहीं हो लेकिन होता है ना कि आप बाइक राइड में चल रहे हो, जस्ट इन केस आप चाहोगे कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो कि कोई पापा की परी आपसे ठुक के गिर गई, वही आप ही को ठोकने आ जाए, तो वहाँ पे आपके पास वीडियो होना चाहिए, नहीं तो पापा की परी आपको सही में उड़ा देगी। तो इसीलिए सॉफ्टवेयर है, लोगों का फीडबैक लेके एकदम आसान, ईज़ी टू यूज़, प्रैक्टिकल बनाने में फ़ोकस करना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। दिल अच्छा लगा मतलब कि कंपनी इस बात पे नहीं करे लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट, नहीं सर जी, ईज़ी टू यूज़ है। आप यूज़ करो सर, आराम से एन्जॉय करके यूज़ करो। अब बात करते हैं इसका कंपटीशन के अगेंस्ट। तो यहीं पे समझिए कि इस कंपनी का यानी इंस्टा360 का ग्रोथ कोई नहीं जानता था पिछले कुछ साल पहले और अभी हर जगह हर दूसरे दिन मुझे इसका कमेंट आने लग रहा है और देख भी रहा हूँ इनका मार्केट का मतलब देखिए स्टार्ट 1 आरएस काफ़ी बड़ा पॉपुलर था, फिर 1 आरएस 1 इंच, 1 एक्स2 गो टू 1 आर 1 एक्स लिंक वेबकैम जो मैंने पिछला बात किया था एक्स3 ये रिलीज प्रोडक्ट लाइन बड़ा हो रहा है यानी कंपनी के पास इनपुट आ रहा है और गरम-गरम रुपया आ रहा है। तो वही समझिए इनका प्रोडक्ट लाइन फुल रहा है यानी कंपनी अच्छी हेल्थ में है और इनके जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने देखे हैं जितने भी खुद भी वीडियो बना चुका सब में आ रहा है कि सब में कुछ ना कुछ ये यूएसपी दे पा रहे हैं यानी कि इनके पास कोई भी जो भी मतलब बंदा है जनरल मैनेजर हो या प्रोडक्ट मैनेजर हो उसको पता है कि मार्केट में क्या नहीं है मैं उस पर फोकस करके देता हूँ। मतलब जैसे बताइए DJI का ये वाला है इसमें स्टीरियो माइक डालने में आपकी बैंड बच जाएगी। तो वही समझिए छोटा-छोटा डिटेल होता है यानी कोई देख के समझ रहा है। फिर आपका जैसे GoPro का जो 360 है उसमें क्या-क्या लिमिटेशन है हम उसको हटा देते हैं। बहुत ठंडे दिमाग से सोच समझ के कोई बना के अच्छा इक्विपमेंट आपके सामने ला रहा है। महँगा ज़रूर है मतलब एकदम कोई नहीं बोलेगा कि सस्ता है लेकिन परफॉर्मेंस इतना देता है कि आपको तकलीफ ना हो। और ये फ़ोकस इनका जो है क्लोज़ फ़ोकस कर रहे हैं सॉफ्टवेयर पे, जो मतलब इनको कंप्यूटर में एडिट करने के लिए दे रहा है, मोबाइल में एडिट करने के लिए दे रहा है। मतलब इनको पता है कि अगर आपके पास एसडी कार्ड है, उस एसडी कार्ड को बार-बार निकालना, उधर ले जाके एडिट करना दिक्कत है। खुद से एक माइक्रो एसडी कार्ड रीडर दे दे रहे हैं, जिसको अगर आप कैमरा में लगाइए, वो डायरेक्ट उस पे रिकॉर्ड करेगा, उसमें आप एसडी कार्ड लगा सकते हैं। कैमरा के बॉडी में भी एसडी कार्ड लगाइए, रीडर में भी लगाइए और रीडर निकाल के मोबाइल में डालिए और मोबाइल के जो सॉफ्टवेयर है, वो ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है कि वो डिटेक्ट करेगा कि रीडर लगाया हुआ है, तो रीडर से ही एडिट करेगा। मतलब फाइल आपका कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब सोच रहे कोई ठंडे दिमाग से सोच के बनाया कि अच्छा मतलब फ़ाइल ट्रांसफ़र करना, चाहे वाईफ़ाई हो 5 गीगाहर्ट्ज़ ही हो, फालतू का जगह खाएगा, फालतू का बैटरी खाएगा, क्यों ना उसी मेमोरी कार्ड में एडिट कर दें जो मतलब जिसमें आपका फ़ाइल है। हाँ, बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं है लेकिन काम ज़रूर करता है।
तो वही समझिए कि ये इनका जो फ़ोकस है सॉफ्टवेयर पे, यूज़र एक्सपीरियंस पे, ये काफ़ी आगे ले जाएगा इस कंपनी को और ट्रूली कॉम्पिटिटिव है क्योंकि मैं गोप्रो का सीधा एक बात बोलता हूँ कि आप मोबाइल का आपको इमेज स्टेबलाइजेशन अच्छा लगता है कि अरे यार, आजकल के मोबाइल बहुत अच्छा इमेज स्टेबलाइ एक बार गोप्रो का देखिएगा बोलिए भाई मोबाइल को तो आता ही नहीं है। ये है गोप्रो को बोले भाई तुम्हें स्टेबलाइजेशन नहीं आता। अब टू बी फेयर वो 360 होने का फ़ायदा रहता है कि होराइज़न लॉक करना बहुत आसान हो जाता है। 360 है सर, हर चीज़ देख रहा है। तो थोड़ा-सा फेयर अनफेयर वाली बात होती है लेकिन DJI से भी भिड़ना, GoPro से भी भिड़ना एक बहुत ही सक्सेसफुल बात है। ये मतलब इतने सारे प्रोडक्ट निकाले और हर प्रोडक्ट के लिए जेन्युइन एक्साइटमेंट आ रहा है पब्लिक के पास क्योंकि कुछ नया कर रहे हैं। मतलब एक होता है ना कि बस हम करने के लिए कर रहे हैं और एक होता है कि नहीं सर हम थोड़ा सोच रहे हैं, थोड़ा-सा नया डाल रहे हैं, थोड़ा एफर्ट डाल रहे हैं। तो जेनुइनली अच्छा है और एक स्टेल मार्केट जो मार्केट ऑलमोस्ट भुला दिया गया था। मतलब अगर आप GoPro को जाके देखेंगे उसका स्टॉक कर दीजिए, लाइफ टाइम कर दीजिए, देखिएगा पहले बहुत ऊपर गए थे, फिर अब नीचे चले जा रहे हैं क्योंकि स्टेल हो गया है मार्केट। ये कंपनी स्टील मार्केट में घुस के मतलब नए-नए इनोवेटिव प्रोडक्ट और फाइनली एक ढंग का वेबकैम भी उतार रहे हैं। तो बहुत अच्छा आने वाला टाइम में इस तरह के एक्शन कैमरा के मार्केट जो ऑलमोस्ट लोग भूल गए थे क्योंकि सबका ना मोबाइल ऑलमोस्ट कर ही ले रहा है। तो वो उस मार्केट को ज़िंदा रखे हुए है ये कंपनी। बहुत अच्छी बात है और हम सभी लोगों को अच्छे-अच्छे इक्विपमेंट मिलेंगे। दाम थोड़ा ज़्यादा है बट अगेन ये सब लग्ज़री प्रोडक्ट में आता है तो दाम तो ज़्यादा रहेगा सर। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन X3 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइएगा फ्री हैं तो। आपने यार वीडियो दिखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।